हे गाइस, मैं हूं इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड एज वेल एज क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूं। सो डू चेक आउट माय चैनल अगर आपको मन करे तो। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने वैसे पढ़ा ही होगा, बट इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं बस अपना दुखड़ा थोड़ा सुना दूं यार। मैंने ये रीडिंग वापस से मैं कर रही हूँ अभी न्यू से, क्योंकि आई डोंट नो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है एंड मैंने पूरी रीडिंग रिकॉर्ड की थी यार। जब मैं एडिट करने गई मैंने देखा कि उसमें वॉइस ही नहीं आया, 45 मिनट्स की रीडिंग वॉइस आई ही नहीं, बस इंट्रोडक्शन में वॉइस आया था यार। मेरा तो दिल टूट गया, मतलब फिर लगा छोड़ो चलो, जो सेकंड वाला अब रिकॉर्ड करूँगी वो और भी बेटर होगा मे बी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। तो यस तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं चलता है कि सच में वो सामने वाला हमें लाइक करता है कि नहीं, या फिर मेरे दिमाग में ही है। वी गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स एंड एट द सेम टाइम वी गेट बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक एंड हमें जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि जो हमारा क्रश है उसे उसके दिमाग में हमारे लिए क्या है, या फिर हमें अगर लगता है कि हाँ उस पर्सन को हम पे क्रश है तो सच में है या फिर जस्ट इट्स आवर माइंड प्लेइंग ट्रिक्स विद अस। ठीक है, तो आज का रीडिंग हमें इस टॉपिक पे क्लैरिफाई देगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3। जितना टाइम लेना है आप लो। एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर इंट्यूटिवली ड्रॉन फील करते हो तो। एक डीप ब्रेथ लेना एंड उस पर्सन के बारे में सोचना एंड उसके बाद इन कार्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करना। जिस भी कार्ड या फिर जिन भी कार्ड से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, नो दैट उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेज डेफिनेटली है। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हो क्या रहा है इस सिचुएशन में। लेट्स गेट क्लैरिफायर्स कि सच में क्या चल रहा है उस अदर पर्सन के दिमाग एंड दिल में। एंड वी विल ट्राई टू ऑल्सो टेक गाइडेंस कि जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर आपको कैसे एक्ट करना चाहिए। आपको सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर आपको चुपचाप से रह के उनको एक्शन करने देना चाहिए। ओके, तो पहली चीज़ तो मैं जो इस पर्सन के बारे में फील कर रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये जो कार्ड है ना, ये उस पर्सन की एनर्जी को दर्शा रहा है। आई एम रियली फीलिंग कि दे आर समवन हु जिस पे लोग डिपेंड कर सकें। दे आर समवन जो बहुत या तो चार्मिंग है या फिर बहुत ब्यूटीफुल है, या फिर उनका ऑरा ऐसा है ना कि मतलब आपको उनका ऑरा बहुत अच्छा लगता है, उनकी वाइब बहुत अच्छी लगती है, उनको देख के आपको अच्छा लगता है, स्टेबिलिटी फील होती है उनसे, भरोसा फील होता है उनसे। ओके, लोगों को ऐसा फील होता है या फिर मे बी इट्स योर फीलिंग्स जो कि आपको उनसे फील होता है। तो दे आर अ रियली गुड पर्सन, खुश मिजाज, हंसमुख। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इंट्रोवर्टेड भी हो वो इंसान, बट एनी हाउ इट डजेंट मैटर कि वो एक्सट्रोवर्टेड है कि इंट्रोवर्टेड है। द थिंग इज कि ये एक बहुत अच्छे पर्सन है एंड दे हेल्प अदर पीपल अ लॉट। मुझे ये चीज़ फील हो रही है, दे हेल्प क्वाइट अ लॉट मैनी पीपल। एंड ये मतलब होता है ना कि एक ग्रुप को कोई एक इंसान बांधे रखता है, वो एक इंसान उस ग्रुप से निकल जाता है तो वो ग्रुप बिखर जाता है थोड़ा काइंड ऑफ। तो ये वैसे काइंड ऑफ पर्सन है कि दे आर अ ग्लू टू अ सोशल ग्रुप, या फिर दे आर अ ग्लू टू एन ऑफिस, या फिर फ्रेंड्स ग्रुप के ग्लू है, या फिर फैमिली मेम्बर्स के ग्लू है ये। ओके, तो मुझे उनसे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। देखते हैं चलिए अब कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स चलती हैं। Okay, right. Right, okay. Guys, मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि इफ़ यू आर रोमांटिकली ड्रॉन टुवर्ड्स देम, अगर आप रोमांटिकली उनसे कनेक्टेड फील करते हो एंड अट्रैक्टेड फील करते हो, देन नो दैट कि मोस्ट प्रॉबेबली ये पर्सन आपको जस्ट एज अ फ्रेंड देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि लाइक यस दे डू लाइक यू। अगर आपसे इनकी बातचीत होती है काइंड ऑफ ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो आपको एक अच्छा पर्सन मानते हैं, अच्छा दोस्त मानते हैं, या फिर अच्छा कॉलीग मानते हैं, अच्छा जूनियर, अच्छा सीनियर। ओके, दे हैव लाइक यू हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन देम, ऑन देयर माइंड। तो उनको आप अच्छे लगते हो। द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका चार्म उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो। एंड इफ इट्स अ डिस्टेंट क्रश एंड बस 1-2 बार ही बात हुई है, देन नो दैट कि जितने बार भी इंटरेक्शन हुई है, दे डिड लाइक यू एज अ पर्सन।
ऑब्वियसली गहराई से तो आपको नहीं जानते, बट ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग के इंप्रेशन अच्छी होती है, तो वैसे आपकी अच्छी इंप्रेशन है उनके नज़रियों में. बट आई फील गाइज कि ये एक ऐसे पर्सन है हु, प्लीज़ once again take those messages which resonate with you, and उन messages को मत लेना जिनसे resonate feel नहीं हो रहा है. okay, feel free to discard any message जिनसे आपको resonate feel नहीं हो रहा है. okay, so what I'm feeling कि ये person ना at this present moment वो आपको उस नज़रिए से नहीं देखते हैं जिस नज़रिए से आप उनको देखते हो. मे बी आपको उन पे क्रश है, बट आई एम फीलिंग कि उनको मोस्ट प्रोबेबली आप पे क्रश नहीं है. मे बी दे आइदर हैव समवन एल्स इन देयर लाइव्स, कि कोई और है या तो उनके लाइफ में, या फिर हम फीलिंग कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनके लाइफ में फिलहाल तो कोई है नहीं. मुझे फील हो रहा है कि 20% लोगों के लाइफ में कोई है, बट बाकी 80% के लाइफ में फिलहाल तो कोई है नहीं, बट दे आर रियली ब्रोकन. मे बी उनका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा हो वो ब्रोकन रहा हो, वो टूट गया हो, जिससे उनको हर्टिंग्स हुई हो, एंड दे आर हीलिंग दमसेल्व्स. या फिर कुछ लोगों का ना मुझे फील हो रहा है कि लाइफ का गोल ही अभी ऐसा नहीं है कि दे वॉन्ट someone in their lives. उन्हें लगता है कि लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर लाइफ में कोई आए तो दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स, दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम पार्टनरशिप्स. ओके, कुछ लोगों का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इट माइट बी कि मे बी ये एक ऐसे पर्सन है जो कि फुल टर्म रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, बट जो फ्लिंग्स होता है ना, डेटिंग कर लिया थोड़ा सा, या फिर ऐसे थोड़ा सा घूम लिया, थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया, बातें कर ली, वैसे टाइप के हो सकते हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप. कुछ लोगों के लाइफ का सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि दे नो कि मे बी देयर आर सम इश्यूज जिसकी वजह से वो अगर कोई रिलेशनशिप में घुसे किसी के साथ, तो वो रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके फ्रूटफुल नहीं होगा, एंड वो खुद हर्ट हो जाएंगे. तो उन्हें वो डर है हर्ट होने का. मे बी कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि ऐसा है कि फैमिली इश्यूज ऐसी हैं कि दे नो कि अगर कैजुअल रिलेशनशिप में गया तो भी मैं दिल दे बैठूंगा, एंड फिर मैं सीरियस हो जाऊंगा, फिर ये फ्यूचर उस पर्सन के साथ मेरा नहीं होगा, एंड देन आई विल गेट हर्ट, या फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. तो आई एम फीलिंग कि दे हैव सम अदर इश्यूज इन देयर लाइफ जिसकी वजह से या तो वो सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है, या नहीं, दे आर नॉट सीकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सीरियस रिलेशनशिप एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. बाकी 20% का मैंने बोला कि ऑलरेडी दे हैव समबडी इन देयर लाइव्स. हाँ, हो सकता है वो वेल हिडन हो, कि वो दूसरों को नहीं बताते हैं खुद के बारे में, खुद के पर्सनल लाइफ के बारे में, बट वो 20% का मुझे फील हो रहा है कि दे डू हैव समवन एंड दे आर रियली इन ए हैप्पी रिलेशनशिप विद देम. ओके, तो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू. तो यस, ये सीन मुझे लग रहा है. बाकी हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, बिकॉज कभी कभी होता है ना कि वेट करते हैं तो सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, है ना. सो विल सी. मुझे फील हो रहा है गाइस कि ये जो सिचुएशन है ना, ये काइंड ऑफ ऐसा ही रहेगा. यू विल गेट समवन एल्स जो कि आपको इमोशनली फुलफिल्ड रखे, आपको बहुत खुश रखे इन द फ्यूचर. ऑब्वियसली ये उससे रिलेटेड रीडिंग नहीं है, तो मैं और डीपली नहीं जा सकती. बट आई एम फीलिंग कि इस पर्सन को अगर आप एज अ फ्रेंड ही रखो, या फिर एज अ कॉलीग ही रखो, बीच बीच में हैंग आउट करो, दोस्त रखो, इवन अगर इस रिलेशनशिप को बेस्ट फ्रेंड्स जैसा भी बना लो तो भी ये चलेगा, तो भी आप वो कर सकते हो, ठीक है. बट अगर आप उम्मीद रख रहे हो कि इनसे कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, तो वो नहीं हो सकता है. थोड़ी सी चांसेस हो सकती है इफ़ यू आर समवन हु इज़ इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली चीज़ बोले, तो हो सकता है कि अगर आपको पता चले कि हाँ वो भी वैसे ही टेम्पो के हैं, देन यू कैन अप्रोच देम लाइक दैट, एंड वो सीन हो सकता है इफ़ यू ट्राई टू वर्क इट आउट लाइक दैट. लेकिन अगर इसको आप सीरियस रिलेशनशिप, या फिर ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसमें आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली फुलफिल्ड फील करना चाहो ना, कंप्लीट रिलेशनशिप अगर चाहो आप इस पर्सन से, देन आई वुड से कि ये रिलेशनशिप, ये पर्सन उस चीज़ के लिए तो आपके लिए नहीं बना हुआ है. ओके, बाकी फ्रेंडशिप्स एकदम बहुत अच्छी चलेंगी, बाकी सब चीज़ें भी अच्छी चलेंगी, बट येस, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि इस चीज़ का फ्यूचर नहीं है मोस्ट प्रोबेबली. ओके, सो येस, आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर दिस विद देम, मे बी उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए. थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.
हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपको लेके, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, बस इतना बता दो कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके तो इस पर्सन के बारे में मुझे एक चीज़ फील हो रही है ग्रुप 2, वो ये है कि मोस्टली लोगों को ना इनका ये कैरेक्टर अच्छा लगता है, या फिर मे बी आपको इनका ये कैरेक्टर अच्छा लगता है कि वो ये बहुत हेल्पफुल है, या फिर द वे दे टॉक, या फिर द वे दे हेल्प अदर्स, या फिर जिस वे से ये दूसरों को कुछ समझाते हैं, बुझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो लोगों को अच्छी लगती है, या फिर मे बी वो आपको अच्छी लगती है। वो उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ट्रेट है कि दे आर वेरी हेल्पफुल। वो लोगों को हेल्प करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। जिस तरीके से सोचो आपने उनको कुछ टॉपिक के बारे में पूछा एंड वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज़, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं एंड वो आपको अच्छा लगता है। या तो ये आपको अच्छा लगता है, या फिर ये मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है उनकी। आई एम ऑल्सो फीलिंग दे हैव दैट ओल्ड मनी काइंड ऑफ वाइब, कि उन्हें देख के लगता है कि हाँ ये तो वेल ऑफ फैमिली से हैं, अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, या फिर उनका ड्रेसिंग सेंस लोगों को अच्छा लगता है, कूल लगता है, एलिगेंट लगता है। ओके आई एम फीलिंग कि ये एक ऐसे पर्सन है ग्रुप 2 कि ये भीड़ भड़ाके से थोड़ा दूर रहते हैं, या फिर मे बी इनके पास 50 फ्रेंड नहीं है, बट शायद से 10 या 5 ही फ्रेंड हो, बट उनके टवर्ड्स ये लॉयल हैं। ये भीड़ के साथ नहीं जाते हैं, ये खुद में खुश रहते हैं, खुद में इंडिपेंडेंट है, खुद में इनको अच्छा लगता है। हाँ फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही दूसरों के पीछे ये नहीं भागते हैं। दूसरे इनके पीछे भाग सकते हैं, लेकिन ये दूसरों के पीछे नहीं भागते हैं। आई एम फीलिंग दीज काइंड्स ऑफ वाइब्स फ्रॉम देम। ओके बात बाकी देखते हैं कि चलो इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। लेट्स सी ग्रुप 2, व्हाट डज दिस पर्सन थिंक एंड फील अबाउट यू। ओके Group 2, what does this person feel and think about Group 2? Okay. Group 2, I'm feeling कि ये जो person है ना, they are right now, they are super focused on something else. मे बी उनके लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है एंड वो उसको ठीक करना चाहते हैं, या फिर उनके लाइफ के कुछ गोल्स है, या तो करियर के गोल्स, या फिर किसी एक चीज़ के गोल जहाँ पे उनका पूरा फोकस है, जिस वजह से एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आई एम फीलिंग कि वो आपको रोमांटिकली तो नहीं देख रहे हैं, या फिर जिस वे में वो आपको ट्रीट करते हैं ना, आपको लगता होगा कि अरे ये इसके एक्शंस तो मुझे फुल्ली फील होता है कि इसको मेरे पे क्रश है। नो दैट कि मे बी उनको आप पे क्रश हो सकता है कि उनको आप पे हो, या फिर उनके या तो दो सिचुएशंस मुझे फील हो रही है, या तो उनको आप पे क्रश है लेकिन दे आर रियली फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स राइट नाउ, या फिर दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उनको आप पे क्रश नहीं है, बट सिंस उनका नेचर ही इतना अच्छा है, वो इतने फ्रेंडली हैं, इतने अच्छे हैं, दूसरों का मदद करते हैं, इसीलिए उनके एक्शंस को आपने गलत पढ़ लिया एंड आपको लगा कि उनको आप पे क्रश है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो है, राइट। बात बाकी आई एम रियली फीलिंग कि दे आर सुपर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स, चीज़ों को समेट रहे हैं, बटोर रहे हैं। आई एम फीलिंग कि मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ना करियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है। ये पर्सन दे डू नॉट नो कि आगे क्या करूँ, क्या बढ़ूँ। मे बी ऊपर से ये एकदम सॉर्टेड आउट खुद को दिखाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दिस पर्सन, कि ये खुद को ऐसा पोर्ट्रेट करते हैं कि अरे इनकी लाइफ तो मस्त है, बिंदास है, इनको पता है कि क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 3 साल बाद क्या करना है, इनके लाइफ गोल्स क्या है। बट नो दैट कि जब भी वो ये बात बोलते हैं कि अरे मुझे ये करना है, ये मेरा प्लान है, वो उनका उस टाइम का प्लान होता है। दे आर themselves confused कि क्या करना है क्या नहीं। तो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दिस पर्सन, कि ऊपर से ये बहुत सॉर्टेड आउट पोर्ट्रे होते हैं, एंड वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यार लाइफ में इनका मोटो ऐसा है कि लाइफ में हर चीज़ खराब अगर जाए तो ऊपर से दिखा के क्या फ़ायदा ना, एटलीस्ट जितना हो सके उतना तो ठीक करें, है ना। दैट्स वाई वो दुख में रहना नहीं चाहते हैं, वो कन्फ्यूजन, वो स्टैग्नेंसी में रहने वाले पर्सन नहीं है। ही फाइट्स और शी फाइट्स दिस, और दे फाइट दिस थिंग। उनका नज़रिया ऐसा है ना। इसीलिए आपको लग सकता है कि अरे ये तो सॉर्टेड आउट है, बट नो दैट कि डीप डाउन उनके कुछ वरीज हैं। तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट गाइज, एक सेकेंड, एक कार्ड गिरिया मैं उठा लूँ जी।
So at this present moment, I'm feeling कि they are super focused on something else, and आपके towards उनके actions and thoughts as such वैसे कुछ है नहीं. Okay, so do not try to read in between the lines, क्योंकि I'm really feeling कि they are really friendly, या फिर वो छोटा सा क्रश तो हो सकता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, लेकिन there is nothing seriously going on inside their heart and head for you. That's what I'm feeling. तो चलो अब देखते हैं कि वन सेकेंड दोस्तों, प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड डिस्कार्ड कर देना अगर रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. इफ़ यू फील कि ये रीडिंग बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं कर रही है, देन मे बी गो अहेड एंड फिर से तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करो. एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी से कनेक्टेड तो मुझे फील नहीं हो रहा है, देन मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. मेरे जो मैसेजेस आज हैं वो आपके लिए शायद से नहीं है. ठीक है, राइट. तो चलो देखते हैं कि व्हाट यू नीड टू डू इन दिस सिचुएशन. आपको क्या करना चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्सन. Group 2. Group 2, I'm feeling कि ना you will get over this person. You will really get over this person. I'm feeling कि आपके emotions शायद से काफ़ी deep हैं at this present moment इस पर्सन को लेके, एंड आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं इसको भूल जाऊँ, मुझे तो बहुत ह्यूज क्रश है इस पर, कैसे मैं इसे भूल जाऊँ. बट नो दैट कि एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि अरे बड़ा सिली ही क्रश था, एंड आई रियली डोंट नो कि कैसे मैं ओवरकम हो पाया उस क्रश से. ठीक है, आई एम फीलिंग कि आप रात को भी उनके बारे में सोचते हो, या फिर फैंटेसाइज करते हो, या फिर सीन्स ऐसे इमेजिन करते हो कि ऐसा हो रहा है उनके साथ, ऐसा हो रहा है. तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है. आई एम फीलिंग कि आप लोग ऐसा फील करते हो. कुछ लोगों को ऐसे बटरफ्लाइज फील होती है, या फिर चेस्ट में हैवीनेस, या फिर सांस फास्ट होना, नर्वसनेस, ऐसी वाली टेंडेंसी भी होती है इस पर्सन के सामने आ जाने से, या फिर जब ये आपसे बात करते तब, या फिर मे बी जब आप इनके बारे में सोचते हो तब. तो आई एम फीलिंग कि काफ़ी हैवी इमोशंस है आपके तरफ से. बट क्यों है आप सोच रहे होगे कि अगर ये एंड होना ही था, या फिर इफ इट्स नॉट मेंट टू बी, तो क्यों हो रहा है आपको ऐसा. यार उनका एनर्जी, मुझे एनर्जी फील हो रहा है, मुझे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे कोई सोलमेट भी फील नहीं हो रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. बट व्हाट आई एम फीलिंग इज कि आप में जिस चीज़ की कमी है उनमें वो चीज़ है. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग. तो मे बी वो अलग अलग लोगों का अलग अलग एनर्जी स्टेटस हो सकता है कि मे बी आपका वाइब जो हो इनके पास जस्ट उसका ऑपोजिट है, या फिर आप में जिस चीज़ की कमी हो उनमें वो भर भर के है. तो आप समझ नहीं पा रहे हो, बट सबकॉन्शियसली आप उनके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करते हो. इसीलिए आप उनके एक्शंस को भी गलत तरीके से कभी कभी ले लेते हो कि अरे उसने मुझे टेक्स्ट किया, मतलब शायद से उसको मेरे पे क्रश है. अरे उसने मेरी हेल्प की, मतलब शायद से उसको मेरे पे क्रश है. अरे उसने सबको ये चीज़ नहीं दिया बट मुझे दिया ये चीज़, तो शायद से उसको मेरे पे क्रश है. ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू. एंड बाद बाकी खुद को थोड़ा टाइम दो. आई नो 2 to 3 months लगेंगे शायद से, बट ये जो फीलिंग्स है ना, दे विल काम डाउन एंड यू विल गेट टू योर सेंसेस. एंड द मोर आई एम फीलिंग कि अगर इस रिलेशनशिप को आप फ्रेंडशिप में और आगे थोड़ा बढ़ाना चाहते हो ना, तब तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज तब आपको इनका वो हिडन साइड भी दिखाई देगा जो आपको अभी तक नहीं पता चला है शायद से. एंड जितना आप इनको और इनका वो हिडन साइड देखोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये पर्सन तो मेरे लिए नहीं है. हाँ, मुझे शायद से क्रश था, ऊपर ऊपर ही अच्छा लगता था, बट इसकी जो क्वालिटीज़ है, या फिर मे बी इसका जो हिडन साइड है जो अभी तक मुझे नहीं पता थी, वो साइड मेरे आइडल टाइप जैसा नहीं है, या फिर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, या फिर मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाएगी. तो यू विल फाइंड रीजंस, यू विल गेट रीजंस कि क्यों ये पर्सन आपके लिए नहीं बना है, एंड यू विल बी एट पीस विद इट. आपको क्लोजर मिल जाएगा, यू विल बी एट पीस विद इट. ये अनरिक्वाइटेड लव नहीं रहेगा कि अरे ये पर्सन मेरे हाथ से चला गया. नहीं, आई एम फीलिंग कि वैसा कुछ नहीं होगा. यू विल कंप्लीटली गेट ओवर दिस पर्सन एंड यू विल बी हैप्पी कि हाँ चलो, इट वॉज फाइन. ठीक है, सो दैट इज वॉट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 2. अगर रीडिंग से हेल्प हुई हो, कुछ मदद मिली हो, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज कंसिडर शेयरिंग दिस रीडिंग विद देम. प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.
हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है एंड इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, लेट्स सी। तो पहली बात तो मुझे फील हो रहा है कि आई डोंट नो बाकी दोनों ग्रुप्स में क्या हुआ ना, कि जो सेंट्रल वाला कार्ड था, मुझे उससे जिस पर्सन के बारे में वो ग्रुप सोच रहे हैं उनके वाइब्स आए, बट इस कार्ड से ना मुझे वाइब्स आ रही हैं कि वो आपको लेके क्या सोचते हैं। व्हाट आई एम फीलिंग ग्रुप 3 कि ये पर्सन जो है ना, दे रियली डू फील कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी क्वालिटीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है, द वे यू टॉक। अगर आपने कभी उनकी किसी चीज़ में मदद की हो, या फिर आपने अगर किसी और की भी मदद किसी चीज़ में की हो, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा है। आई एम फीलिंग कि दिस पर्सन रियली फील्स कि आप बहुत सॉफ्ट हो, एंड आप में से कुछ लोग, अगर यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अगर कुछ ऐसे हरकतें आपने की है कि किसी सामने वाले इंसान ने कुछ गलत बोला है एंड यू स्टूड अप फॉर योर सेल्फ और यू स्टूड अप फॉर समवन एल्स, तो उन्हें वो बहुत इंप्रेसिव लगा है कि हाँ, इसमें तो इतना ताकत है कि वो खुद के लिए या दूसरों के लिए स्टैंड अप कर सकता है। आई एम ऑल्सो फीलिंग दे फील कि आपका एक साइड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड ऑन दी अदर हैंड आपका एक साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ ऑफ दीज क्वालिटीज दैट यू हैव। दे एडमायर यू अलॉट, दे रेस्पेक्ट यू अलॉट। मुझे यही फील हो रहा है। आई एम फीलिंग कि दे फील कि यू आर रियली चार्मिंग, या फिर यू आर रियली ब्यूटिफुल। नीडलेस टू से, आई डोंट थिंक कि और आगे जाने की जरूरत है, बट आई एम फीलिंग कि हाँ, इस पर्सन को आप पे क्रश ज़रूर है, बट हाँ, आगे जाके और भी हम देखेंगे कि सच में क्रश है या फिर इट्स जस्ट रेस्पेक्ट एंड लाइकिंग। ओके, तो एनी हाउ, अभी तक की एनर्जीज जितनी मैंने रीड की, मुझे फील हो रहा है कि दे रियली एडमायर यू अलॉट। आपका प्रेजेंस उनके लिए मैटर करता है। अगर आप स्कूल या कॉलेज वगैरह में हो ना, या ऑनलाइन ही अगर फ्रेंड्स हो, तो नो दैट कि जिस दिन आप नहीं आते हो, उनको आपकी कमी खलती है, या फिर वो आपको मिस करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि अरे यार, काश ये पर्सन आता, अच्छा लगता। ठीक है, सो यस, इतनी मैसेजेस अभी तक मुझे मिली। चलिए देखते हैं व्हाट डू दे फील। आई फीलिंग कि ये पर्सन ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा सैड है, या फिर उनके लाइफ में ना कुछ इश्यूज हैं, एंड जब वो आपसे बातें करते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो काफ़ी ज़्यादा हील एंड सपोर्टेड एंड हैप्पी फील करते हैं। ओके, मे बी इन्होंने अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स अगर सोचा आपसे शेयर की है, एंड आपने इनको कुछ एडवाइसेस दिया है, या फिर चुपचाप से अगर सुना ही है, तो भी इनके लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर किया है। ठीक है, एंड इनडायरेक्टली भी नो दैट कि अगर इन्होंने वैसा कुछ शेयर किया नहीं है आपसे, नो दैट कि दे सी यू, दे आइडलाइज यू, द वे यू पोर्ट्रे योर सेल्फ। आप जैसे अपने लाइफ को कैरी करते हो, दे गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, एज आई सेड बिफोर, आपने इनकी हेल्प की है, इंस्पायर किया है, इनकी मदद की है। एंड देखो, कभी कभी जैसे होता है ना कि सेलिब्रिटीज़ को हम पहचानते नहीं हैं ना, वो हमें सामने से जानते हैं, है ना, लेकिन उनके बनाई हुई चीज़ों को देख के हमें अच्छा लगता है, तो इनडायरेक्टली दे चेंज आवर लाइफ सो मच। वो हमें इतना खुश करते हैं अपने एक्टिंग से, अपने स्किल्स से, अपने गाने से, एट्सेट्रा। ओके, तो आई एम फीलिंग कि नो दैट कि नो मैटर आपने इनको सामने से हेल्प किया है कि नहीं किया है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दैट डजंट रियली मैटर, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस एंड जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, या फिर जो चीज़ें करते हो, मे बी अगर आप क्रिएटर हो, देन आपके आर्ट के थ्रू दे हैव गॉटन अ लॉट ऑफ हेल्प, अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो योर एग्जिस्टेंस मैटर्स टू दिस पर्सन वेरी मच। आपका जस्ट एग्जिस्ट करना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनका जानना कि हाँ, आप जैसा इंसान भी होता है, ये बहुत बड़ी बात है यार। उन्हें नहीं लगा था कि आपके जैसा कोई इंसान भी एग्जिस्ट कर सकता है। मे बी उन्होंने लाइफ में शायद से धोखे खाए हो, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ चला हो, बट नो दैट कि वो आपको, दे थिंक कि यू आर यूनिक। आपके जैसा पर्सन उन्होंने आज तक नहीं देखा है अपने लाइफ में। यू आर सो गिविंग, आप दूसरों की हेल्प करते हो, आप दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो, आप खुद में खुश रह सकते हो। मोस्ट ऑफ यू ऑल, आई एम फीलिंग कि आप लोग ऐसे पर्सन हो जो लोग खुद में खुश रह सकते हो, जिनको 50 लोगों की जरूरत नहीं है खुशी के लिए। एंड ये चीज़ अगर उन्होंने नोटिस की है ना, एंड अगर ये चीज़ मोस्ट ऑफ यू ऑल के लिए अगर सच है ये चीज़, तो नो दैट कि ये उनके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो ये चीज़ उन्हें इंस्पायर करता है। आई एम फीलिंग कि दे थिंक कि यू आर सो ब्यूटिफुल, या फिर सो एलिगेंट, या फिर सो चार्मिंग,
मे बी आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, उन्हें कभी कभी लग सकता है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, बट इन देयर आईज, उनकी आंखों में, यू आर रियली ब्यूटिफुल, यू आर रियली चार्मिंग, यू आर रियली वन ऑफ अ काइंड, बहुत यूनिक हो आप सच्ची में यार। उन्होंने आज तक आप जैसा पर्सनैलिटी नहीं देखा है किसी में। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। तो चलिए देखते हैं कि इनको आप पे क्रश है या फिर बाकी कुछ और है। लेट्स सी। आई एम फीलिंग कि ये वाला रीडिंग ना, अगर आपकी इनसे बातचीत होती है बीच बीच में तभी ये सच है। अगर ये एक डिस्टेंट क्रश है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं मैच कर रहा है। ऑब्वियसली डिस्टेंट क्रश का मतलब इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है, तो हाउ विल दे फील ऑल दीज थिंग्स, है ना। बट आई एम फीलिंग कि आपका इस पर्सन के साथ इंटरेक्शन होता है। आई एम फीलिंग कि दे रियली लाइक यू गाइज। ये कोई छोटा मोटा क्रश नहीं है। क्रशेस क्या होती है, मतलब हमें देख के कोई पर्सन अच्छा लगता है या फिर उसका स्टाइल अच्छा लगता है, ऊपर ऊपर इन्फैचुएशन होता है एंड बस हम ट्राई करते हैं कि चलो इसके साथ कुछ कर ले, देखा जाएगा बाद में रिलेशनशिप आगे बढ़ता है कि नहीं। तो क्रशेस काइंड ऑफ शॉर्ट लिव्ड होती है, बट उनके मन में आपके लिए जो है ना वो रिस्पेक्ट है, वो प्यार है। तो दे वुड रैदर नॉट टेल यू अबाउट देयर फीलिंग्स, ताकि आप उनके लाइफ में काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहो। ओके, दे वुड प्रेफर दैट ओवर यू गाइज गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप एंड देन ब्रेकिंग अप। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहो। तो इनको चलेगा कि एज फ्रेंड्स रहे तो भी इनको चलेगा, एज ब्रदर्स एज सिस्टर्स भी अगर बोले ना ये आपको, अरे तू तो मेरा ब्रो है या फिर तू तो मेरी सिस जैसी, तू तो मेरी बहन जैसी है, तो भी इनको वो चलेगा। बट दे डोंट वॉन्ट कि इस फीलिंग को, ये जो आपके लिए ये इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं, दे डोंट वॉन्ट, मोस्ट ऑफ देम, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम, दे डोंट वॉन्ट कि ये फीलिंग्स वो आपको ऐसे जताए कि यार प्लीज बी माई पार्टनर, एंड फिर वो टूट जाए, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में आ भी जाओ तो भी फ्यूचर में वो जाके कभी ना कभी टूट जाए। तो उनको वैसा नहीं चाहिए। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये आप जैसे पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं। तो नो दैट कि मुझे 2 सिनेरियोज फील हो रही है। एक सिनेरियो में ऐसा है कि ये पर्सन आपको शायद से अप्रोच ना करे, शायद से ब्रो या सिस बोल के ही टाल ले, या फिर दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है बोल के ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, बिकॉज दे वांट टू प्ले सेफ। एंड दूसरा सिनेरियो मुझे फील हो रहा है कि हाँ, शायद से कुछ लोग मुझे ऑनेस्टली बताओ तो 25% पीपल के लिए ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मे बी दे विल टेक एन एक्शन कि चलो लाइफ एक ही बार मिलती है, मुझे रिस्क लेना है। ठीक है, बट वो भी उनका बहुत सोच समझ के डिसीजन होगा, बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू लूज यू। तो अगर उनको आपसे कुछ कॉन्फर्मेशन मिले तभी वो जाके आगे बढ़ेंगे। आई एम फीलिंग। ओके, लेट्स सी आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ग्रुप 3, ट्राई टू कम्युनिकेट विद दम। अपने शेल में मत रहो। अगर आप सच में इस पर्सन को पसंद करते हो ना, नो दैट कि हाई चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में भी चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है कि यू विल बी ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, तो एनी हाउ ये जो रिश्ता है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगा, एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत हेल्प करोगे, बहुत ग्रो करोगे साथ में। तो ये टेम्पररी रिलेशनशिप नहीं है आपकी लाइफ का। नो मैटर ये दो महीने से ही क्यों ना जानो आप इस पर्सन को, या फिर 2 वीक से ही क्यों ना जानो। आई एम फीलिंग कि दिस पर्सन हैज कम इन टू योर लाइफ टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो प्लीज पीछे मत हटना, ट्राई टू कम्युनिकेट। अगर आप इनको पसंद नहीं करते हो इन अ रोमांटिक वे, देन ठीक है, फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाओ, बाउंड्री रखो एंड फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाओ, एंड बी क्लियर कि हाँ, आई वॉन्ट यू टू बी माई फ्रेंड। एंड अगर आप इन्हें पसंद करते हो, इनकी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती है, सच में दिल से आपको पसंद है ये पर्सन, देन गो हेड एंड ट्राई टू शो योर इमोशंस टू दिस पर्सन। पीछे नहीं हटना है। कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि दिस इज योर सोलमेट। स्ट्रेट अप, दिस इज योर सोलमेट। लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है आपका इनके साथ। लेट्स सी 1-2 कार्ड्स और मैं और ड्रॉ कर लूँ टू कंक्लूड दिस रीडिंग।
बहुत फास्ट नहीं लेना बस रिलेशनशिप को, बहुत फास्ट नहीं लेना, बट हाँ पीछे भी मत हटना कि अपने फीलिंग्स ही नहीं वो किए, ओके। रेसिप्रोकेट करके आगे बढ़ना, बट बहुत फास्ट नहीं कि अरे रीडिंग सुना अभी जाके बोल देती हो कि आई लाइक यू, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो थोड़े से स्लो पेस में बट आगे ज़रूर बढ़ाना, ओके, ठीक है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उनके लिए भी होगा, यस। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।